नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खबर बिहार में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। कोरोना के कोहराम के बीच छपरा में आकाशीय बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जमीन नापी के लिए कुछ लोग दियारा क्षेत्र में गए थे, तभी बारिश होने लगी और फिर अचानक ठनका गिरा, जिसकी चपेट में 20 से 25 लोग आ गए, जिनमें से 10 की मौत हो गई। इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजे देने का ऐलान किया। छपरा में मौत बनकर गिरी बिजली, ठनका गिरने से 10 लोगों की मौत, पीड़ित परिवार को मुआवजे का ऐलान। कोरोना के कहर के बीच छपरा में आसमान से मौत की बिजली गिरी और इस आसमानी कहर ने 10 लोगों की जान ले ली, जबकि 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ आदमी जमीन अपना नपवाए गए थे लोग, और कुछ आदमी माल चराने गए थे। 20 से 25 आदमी वर्षा के कारण एक मचान के अगल बगल में सब लोग बैठल रहा जी। यही कारण में जो का कहला बिजली तरकल है जी। बिजली तरकला के कारण वहाँ से 10 से 11 आदमी कम से कम घायल हो गए। 10 से 11 आदमी लगभग हमें के बुझाते कि डेथ कर। स्थानीय लोगों की माने तो 20 से 25 लोग दियारा इलाके में जमीन की मापी के लिए गए थे, तभी बारिश होने लगी और ठनका गिरा, जिसकी चपेट में सभी आ गए। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में खलपुरा के लव बहादुर सिंह, रविंद्र राय, सुरेंद्र सिंह, अरविंद कुमार सिंह, शशिभूषण सिंह, विपिन बिहारी सिंह, लवकुशपुर के गायत्री कुंवर और मखदूमगंज के तपेश्वर राय, राम उदार राय की पहचान की गई है। यहाँ के कार्यकर्ता ने विजय राय और उन लोगों ने मुझे सूचना दिया। मैं दौड़े आया। आने के पहले मैंने एसडीओ को फ़ोन किया, सीओ को फ़ोन किया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया, व्यवस्था करके हम यहाँ आए। ये बड़ा दुखद घटना है, प्रकृति का आपदा का है, ये प्रकृति घटना है। हादसे की खबर मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे और तुरंत ही पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया। जो भी लोग हैं उनको हम लोग 4 लाख की जो सहायता राशि है सरकार द्वारा निर्धारित, वो हम लोग अभी उपलब्ध करा देंगे और हम लोगों की सांत्वना है उन परिवार के साथ। बहुत ही दुखद है। हादसे में घायल सभी लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। राकेश, जी मीडिया, छपरा। भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड में वज्रपात से एक महिला की मौत हो गई। घटना बड़हरा थाना क्षेत्र के बखोरापुर गांव की है। हादसा उस वक्त हुआ जब महिला पुष्पा कुमारी अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी। इसी दौरान महिला अचानक वज्रपात की चपेट में आ गई, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी के बाद शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तड़का गिरा, इनका पूरा शरीर पे आगे से जल गया है, दाग हो गया है, पीछे से बाल जल गया है। उसके बाद स्पॉट डेट वहीं पे हो गया, गिर गए वहीं पे डेट कर गए। कब गए थे ये घास करने? सुबह में यही करीब 8 साढ़े 8 हो रहा था आज। हाँ। और प्रदेश में अलग अलग जगह वज्रपात से हुई मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि वज्रपात में झुलसे हुए लोगों के इलाज का भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। खराब मौसम के दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। छपरा में 10, आरा में 1, जमुई में 1 व्यक्ति की वज्रपात से मौत हो गई है। अब बात कोरोना की, जो कि भारत में तो कहर बरपा ही रहा है, बिहार भी इससे अछूता नहीं है। 26,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं और 826 लोगों की जान कोरोना वायरस अब तक ले चुका है। वहीं बिहार में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। आंकड़ा 274 पर जा पहुंचा है। पिछले एक हफ्ते में 8 नए जिले कोरोना की जद में आ गए हैं। कुल मिलाकर अब 21 जिलों में बिहार में कोरोना का कहर टूटा है। नहीं थम रहा है कोविड-19 का कहर। 21 जिलों में फैला कोरोना का वायरस। पिछले एक हफ्ते में आए 165 नए केस।
कोरोना वायरस के संक्रमण चेन को रोकने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ये रुके नहीं रुक रहा है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। बिहार में कोविड-19 पॉजिटिव की संख्या 254 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 32 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक हफ्ते पहले तक 13 जिले इस बीमारी की चपेट में थे और 86 मरीजों की पुष्टि थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते में 8 नए जिले जुड़ गए और 165 नए केस सामने आए। यानी राज्य के 38 जिलों में से 21 जिले बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित है मुंगेर जिला, जहां 65 कोरोना पॉजिटिव मिले। नालंदा में 34, सीवान में 30, पटना में 33, बक्सर में 25 और कैमूर में 14 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। अभी जो वर्तमान में स्थिति है 255 केसेस पिछले रिपोर्ट तक पॉजिटिव पाए जा चुके थे। खाजपुरा पटना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, जबकि मुख्य मार्ग पर ही बिग बाजार को बंद कर ठीक उसके ऊपर बने होटल AVR को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर में 8 लोगों को रखा गया है। ये यहाँ पे AVR होटल है, यहाँ पे इसे क्वारंटाइन सेंटर जो है वो बनाया गया है। अब इसको लेकर देखिए 2 महिलाएं वहाँ पे हैं। वो दोनों महिलाएं जो हैं वो इस बात को लेकर वहाँ से विरोध कर रही हैं कि चूंकि रिहायशी इलाका है और ठीक बगल में यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, इसको लेकर वो विरोध कर रही हैं। वहीं डाक बंगला में मौजूद बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े 84 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। इनकम टैक्स गोलंबर के पास मौजूद पाटलिपुत्र अशोक होटल में इन्हें रखा गया है। और जब जांच रिपोर्ट आ जाएगी तब तक यहाँ पे उन्हें रखा गया है। बहरहाल जो पूरी अवधि है उस अवधि तक वो यहाँ पे रहेंगे। चिकित्सकों की टीम यहाँ पे मौजूद है, प्रशासन के लोग भी निगरानी रख रहे हैं और तमाम लोग जो है यहाँ पे क्वारंटाइन पीरियड में रखे गए हैं। वहीं SK पुरी में NDRF की टीम को उतारा गया है। यहाँ के सभी घरों को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। NDRF की टीम जो है यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। और तस्वीर देखिए किस तरीके से SK पुरी इलाके में जितने भी यहाँ पे मकान हैं वो सारे मकान के बाहर में वो पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि कुछ लोग जो संक्रमित होंगे वो उनसे बचा जा सके। सहयोग दीनानाथ ओझा के साथ संजय कुमार, जी मीडिया पटना। बिहार में दुकानें खुलेंगी या नहीं, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। 2 दिनों तक हुई बैठक के बाद भी बिहार सरकार नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। आज सचिवालय में फिर से बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य सचिव के साथ अपर मुख्य सचिव अमीर सुबहानी, DGP, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव भी शामिल हुए। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे विभागों के अधिकारी, जिले के DM, SP ने भी शिरकत की। बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव ने कहा कि दुकान खोले जाने के मसले पर अभी विमर्श जारी है। वहीं कोरोना जांच को तेज करने की कवायद शुरू हो गई। बिहार सरकार ऑटोमेटिक जांच मशीन खरीदने जा रही है। सिंगापुर से मशीन को खरीद कर लाया जाएगा। ऑटोमेटिक RNA एक्सट्रैक्शन मशीन होता है। अभी जो RNA एक्सट्रैक्शन हो रहा है वो मैनुअल होता है। तो हम लोग भी राज्य सरकार में 2 RNA ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन मशीन ला रहे हैं। एक RMRI में देंगे और एक IGMS में देंगे। बिहार सरकार ने अभी तक सूबे में दुकान खोलने को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। इसकी जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क के सचिव ने दी है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि अभी तक 1,29,000 आवेदकों के खाते में 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। वहीं 9 राज्यों में 54 राहत केंद्रों का संचालन हो रहा है, जिसमें 11,87,000 लोगों को फायदा मिल रहा है। इसके अलावा बिहार में 204 आपदा राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिसमें 72,261 लोग इसका फायदा ले रहे हैं। साथ ही सूबे के पंचायतों में 1,116 क्वारंटीन सेंटरों का भी संचालन हो रहा है, जिनमें 9,764 लोग रखे गए हैं। अभी हम लोग जिलों से उसके बारे में फीडबैक ले रहे हैं कि जो वर्तमान संक्रमण की स्थिति है उसमें क्या करना उचित होगा। इसके बारे में अभी समीक्षा की जा रही है और जैसे ही कोई निर्णय होगा तो हम लोग तत्काल आपको ग्रुप के माध्यम से भी पोस्ट कर देंगे और सूचना देंगे। आज की तिथि में अभी 204 हमारे फंक्शनल हैं सभी जिलों में और इनमें अभी 72,000
261 इतने लाभार्थी इनका लाभ उठा पा रहे हैं। जो पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर्स है उनकी संख्या फिर थोड़ी बढ़ी है। जो कुछ लोग बाहर से आ गए थे सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो उनकी संख्या आज 1116 है और इनमें 9764 लोग अभी आवासित हैं, जिनको सभी आवश्यक भोजन और आवासन तथा चिकित्सकीय जांच की सुविधा दी जा रही है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि राज्य में आपदा राहत केंद्र में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तेजस्वी ने रविवार को अपने इस बयान का आधार एक जिला न्यायाधीश के उस पत्र को बनाया है जो उन्होंने एक राहत केंद्र के निरीक्षण के बाद बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर सचिव को लिखा है। लाख समझाने बुझाने के बाद भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं और कोरोना वॉरियर्स पर हमला कर रहे हैं। नालंदा में बीती रात स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया। इस हमले में पुलिस वाले और स्वास्थ्य कर्मी घायल हो गए हैं। दरअसल सकूनत मोहल्ले में 27 कोरोना पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। 50 से ज्यादा संदिग्धों की लिस्ट शामिल है। उन्हीं का सैंपल लेने के लिए यह टीम वहां पर पहुंची थी जिन पर हमला हुआ। इस हमले के बाद करीब 200 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया और इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। लाख समझाने पर भी नहीं समझ रहे हैं लोग। नालंदा में स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस पर हमला, सैंपल लेने गई टीम को बनाया गया निशाना। यह घटना हॉटस्पॉट बने सकूनत मोहल्ले की है। देर रात स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पुलिस की टीम सैंपल लेने के लिए मोहल्ले में पहुंची, जहां पर स्थानीय लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल सकूनत मोहल्ले में 27 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं और 50 से 60 लोग संदिग्ध मरीजों की लिस्ट में हैं। इन्हीं संदिग्धों के सैंपल लेने के लिए शनिवार की देर रात स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पुलिस की टीम सकूनत मोहल्ले पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों ने टीम पर हमला बोल दिया। इस हमले में कई स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं। घटना के बाद 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। इस घटना के बाद सियासत भी गरमाने लगी है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार लोगों का भरोसा जीतने में नाकाम साबित हो रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने इस घटना की निंदा की है। नालंदा में स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस प्रशासन के लोगों पर हमला ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह की खबरें राज्य के कई जगहों से आई है, लेकिन अब केंद्रीय कैबिनेट ने एक अध्यादेश जारी कर इसको संगीन अपराध माना है। वे लोग बाज आएं और पुलिस प्रशासन को भी सहयोग करें और काम करने का मौका दें। इस तरह की घटना जो आए दिन हो रही है, इस पर सरकार को अविलंब रोक लगानी चाहिए। इसके लिए सरकार में कहां कमी है, इसको ध्यान में रख करके उस कमियों को दूर करना चाहिए। नालंदा में चिकित्सा कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर जो हमला हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लगभग सकूनत मोहल्ले में पहले 27 पॉजिटिव केसेस मिल चुके हैं और संदिग्धों को भी कहीं ना कहीं पहचानने का जो स्क्रीनिंग के जरिए काम था, उसकी वजह से सैंपल्स लेने के लिए चिकित्सा कर्मियों की ये टीम वहाँ गई थी। और जो ये घटना है, कहीं ना कहीं जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन पर इस तरह के हमले कतई स्वीकार्य नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल नालंदा के सकूनत मोहल्ले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ा दी गई है। साथ ही हमले के आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। नालंदा से दीपक के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।